नमस्कार जोहार, मैं अनन्या झा और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। वक्त हो चला है झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि झारखंड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। 28 नवंबर को नई सरकार की शपथ। विधायक दल के नेता चुने गए हेमंत सोरेन सरकार बनाने का पेश किया दावा। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की दोबारा सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक सीएम आवास में हुई। इसमें हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए। इसके बाद उन्होंने रांची स्थित राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उम्मीद है कि शपथ लेने वाले मंत्रियों के नाम भी आज देर रात ही तय होने की उम्मीद है। गठबंधन 5 विधायक पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला तय कर सकता है। इसमें जेएमएम को 6, कांग्रेस को 1 और राजद को 1 मंत्री पद मिल सकता है। सूचना है कि नई सरकार का शपथ 28 नवंबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में हो सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार नई सरकार में चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा और घाटशिला से जीते रामदास सोरेन को दोबारा मंत्री बनाना तय माना जा रहा है। इसके अलावा महतो वोट बैंक को साधने के लिए मथुरा महतो को शामिल किया जा सकता है। जेएमएम अल्पसंख्यक कोटे से हफीजुल हुसैन और एमटी राजा में से किसी को मंत्री बना सकती है। झारखंड में दोबारा हेमंत सोरेन सरकार। इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीती। रांची में लगे पोस्टर शेर दिल सोरेन फिर आ गया। झारखंड चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं। 23 नवंबर को आए नतीजों में झामुमो गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक ने 81 विधानसभा सीटों में से 56 सीटें हासिल की। इंडिया ब्लॉक ने बहुमत से 15 सीटें ज्यादा जीती। अकेले झामुमो के खाते में 34 सीटें गई। भाजपा गठबंधन सिर्फ 24 सीटें जीत सका, यानी बहुमत 13 सीटें पीछे रह गया। हालांकि झामुमो का वोट शेयर 23.47% है, जबकि भाजपा का वोट शेयर लगभग 10% ज्यादा 33.20% है। रिजल्ट के बाद मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि चुनाव में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। उधर रांची की सड़कों पर पोस्टर लग रहे हैं कि शेर दिल सोरेन फिर आ गया। घुसपैठ वाले संथाल में भाजपा 1 पर सिमटी। सीएनटी एक्ट से छिटके आदिवासी वापस नहीं लौटे। 15 साल बाद बीजेपी को मिली सबसे कम सीटें। भाजपा का झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा फुस हो गया है। शनिवार को आए 81 विधानसभा सीटों के रिजल्ट में भाजपा 21 सीटों पर सिमट गई है, जो 2019 के मुकाबले 4 सीट कम है। भाजपा की सबसे बड़ी हार एक बार फिर आदिवासी सीटों पर हुई है। 28 आदिवासी रिजर्व सीटों में से पार्टी सिर्फ 1 सीट सरायकेला ही जीत पाई है। 2019 में भी पार्टी 2 सीट पर ही जीत पाई थी। हालांकि तब एनडीए में ना आजसू थी और ना बाबूलाल मरांडी। चुनावी आंकड़े बताते हैं कि आदिवासियों का भरोसा भाजपा पर अब तक नहीं लौट पाया है। वह अब भी रघुवर दास के सीएनटी एक्ट में बदलाव की कोशिशों को नहीं भूल पाए हैं। यह घाव चंपाई सोरेन के भाजपा में आने से भी नहीं भरा है। झारखंड में सुबह शाम ठंड का बढ़ा प्रभाव। सुबह में छाया रहा कोहरा। पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में रहा। झारखंड में ठंड का प्रभाव अब तेज हो रहा है। सुबह शाम लोग अच्छी खासी ठंड महसूस कर रहे हैं। रविवार सुबह भी हल्का कोहरा रहा। जैसे जैसे दिन हुआ मौसम साफ हो गया। हालांकि कई जगहों पर सुबह लोग अलाव तापते भी नजर आए। दिन में धूप निकलने के बाद भी चल रही हवा लोगों को ठंड महसूस करा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान गढ़वा में 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ेगी। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी सुबह हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। साथ ही मौसम शुष्क बना रहेगा। ऐसे ही मौसम मंगलवार को भी रहने की संभावना है। झारखंड में इन बड़े चेहरों को करना पड़ा हार का सामना। सुदेश महतो से लेकर इन नेताओं के नाम है शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे काफी चौंकाने वाले आए हैं। इस बार इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बहुमत हासिल कर ली है, जबकि एनडीए महज 24 सीटों पर सिमट गई। वहीं इस चुनाव में कई ऐसे लोगों को भी हार का सामना करना पड़ा जो झारखंड की राजनीति में बड़े चेहरे माने जाते हैं या फिर राज्य में बड़े मंत्री पद पर रहे हैं। ऐसे नेताओं में आजसू प्रमुख सुदेश महतो, भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी सहित कई नेताओं के नाम शामिल है। आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो सिल्ली में झामुमो के अमित महतो से 23,867 वोटों से हार गए। वहीं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी को भी चंदन कियारी में हार का सामना करना पड़ा। चंदन कियारी में जेएमएम के उमाकांत रजक ने जीत दर्ज की। साथ ही जेएलकेएम के अर्जुन रजवार दूसरे स्थान पर रहे। अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, समर्थकों से मेरी गाड़ी का शीशा तोड़वाया।
झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी परंपरागत बड़कागांव गंवा दी है। इस सीट पर रोशन लाल चौधरी ने कांग्रेस के उम्मीदवार अंबा प्रसाद को बड़े अंतर से पराजित कर दिया। आज रिजल्ट के बाद पहली सुबह ही है और अंबा प्रसाद ने रोशन लाल चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद ने ट्वीट कर कहा है कि अभी कल ही चुनाव के नतीजे आए और आज नवनिर्वाचित विधायक के समर्थकों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी दबंगई का प्रदर्शन किया। आखिर ऐसी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है आपकी मुझसे? जनता ने आपको सेवा और विकास के लिए चुना है, न कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। दर्द सिर्फ टूटे हुए शीशे का नहीं बल्कि टूटते भरोसे और बिगड़ती सियासत का है। हम प्रशासन से न्याय की उम्मीद करते हैं। क्या यही है जनसेवा की आपकी पहली तस्वीर? सरयू राय का बेहतरीन प्रदर्शन, पहले मुख्यमंत्री फिर स्वास्थ्य मंत्री को दी शिकस्त। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आ चुका है। इस बार जमशेदपुर पश्चिम सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प था। यहाँ एक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरे थे, वहीं दूसरी ओर जेडीयू से सरयू राय को प्रत्याशी बनाया गया था। 23 नवंबर को वोटों की गिनती के बाद सरयू राय की जीत की घोषणा हुई। इसके बाद से ही पूरे शहर में चर्चा होने लगी कि ईस्ट और वेस्ट सरयू राय बेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि सरयू राय वह नेता है जिन्होंने पिछली बार 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट से मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। फिर इस बार उन्होंने जमशेदपुर पश्चिम से राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को शिकस्त दी। बता दें कि बन्ना गुप्ता ने चुनाव से पहले ही अपनी जीत का दावा कर दिया था, लेकिन शनिवार को मतगणना शुरू होने से लेकर अंत तक बन्ना गुप्ता सरयू राय से पिछड़ते रहे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का गुमान था कि सरयू राय जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं और इस क्षेत्र में जेडीयू का कोई वजूद नहीं है। इस कारण जनता सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन सरयू राय की साफ सुथरी छवि और जनता के प्रति समर्पण को वोटरों ने स्वीकारा। इसका भरपूर समर्थन मिला और सरयू राय विजयी हुए। लातेहार में हाईवा पर अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, अनियंत्रित होकर गाड़ी पलटी, चालक घायल, घटनास्थल से 8 खोखा बरामद। लातेहार में अपराधियों ने तुबेत कोल माइन से कोयला ट्रांसपोर्टिंग कर रही हाईवा पर अंधाधुंध फायरिंग की है। इससे अनियंत्रित होकर हाईवा पलट गई। घटना हेरहंज थाना क्षेत्र के जानी जंगल के पास रविवार सुबह हुई। इस हादसे में चालक विकास कुमार घायल हो गया है। उसका प्राथमिक इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। घटनास्थल से 8 खोखा भी मिला है। घटना के बाद कई हाईवा वाहनों की लंबी कतार लग गई। दुर्घटनाग्रस्त हाईवा बालूमाथ के नगड़ा निवासी रिंकू यादव की है। इधर इसकी सूचना मिलते ही हेरहंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। उन्होंने मौके से खोखा भी बरामद किया है। हाईवा पर किसने गोली चलाई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुमला की तीनों विधानसभा सीटों पर झामुमो का झंडा बुलंद, भाजपा को मिली करारी हार। गुमला जिले के 3 विधानसभा सीटों पर झामुमो ने अपना परचम बुलंद किया है। गुमला विधानसभा क्षेत्र से कुल 84,974 मत पाकर झामुमो प्रत्याशी भूषण तिर्की विजेता रहे। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन भगत को 26,301 मतों से हराया। वहीं सिसई विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी जिग्गा सुसारन होरो ने कुल 1,06,058 मत पाकर अपने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरुण कुमार उराव को 38,979 मतों से हराया। इसके साथ ही बिशुनपुर विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी चमरा लिंडा ने कुल 1,336 मत पाकर भाजपा प्रत्याशी समीर उराव को 32,756 मतों से हराया। झारखंड में बीजेपी की हार के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी किया वीडियो संदेश। झारखंड में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि भाजपा ने चुनाव की शुरुआत से ही राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन संथाल में उनका ये नैरेटिव नहीं बन पाया। साथ ही राज्य भर में पार्टी के विरुद्ध अल्पसंख्यक और आदिवासी मतों के ध्रुवीकरण का खामियाजा एनडीए को उठाना पड़ा। भाजपा की इस हार के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात की है। पोस्ट साझा करते हुए असम के मुख्यमंत्री ने लिखा, झारखंड में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए मेरा विशेष संदेश, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और असम से उनका यह मित्र हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में झामुमो कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन, सभी आरक्षित सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 15 विधानसभा सीटें हैं। 12 आरक्षित सीटों वाले इस प्रमंडल में झामुमो और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने सभी सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिणी छोटा नागपुर की 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की। भाजपा, आजसू और जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन इस सीटों पर राज्य गठन के बाद से सबसे खराब हालात में है। प्रमंडल की सभी आरक्षित सीटों से एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया। 2 सीटों पर लड़ रही ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू और 1 सीट पर प्रत्याशी देने वाले जनता दल यूनाइटेड के कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के केवल 2 सीट से संतोष करना पड़ा। काकेकूटी, सिमडेगा व तोरपा जैसी सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। इधर इंडिया गठबंधन के झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया। दोनों ही पार्टियां अपनी सीट बचाने में सफल रही।
निर्मल महतो ने 231 वोटों के अंतर से जीत हासिल की तो निसात आलम 86,029 के बड़े मार्जिन से विजेता बनी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे सभी के लिए चौंकाने वाले रहे। इंडिया गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी सफलता हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ 24 सीटों पर सिमट गई। चुनाव में कई सीटों पर बेहद कड़े मुकाबले हुए। मांडू विधानसभा सीट पर आजसू के निर्मल महतो मात्र 231 वोटों के अंतर से जीतकर सबसे कम वोट मार्जिन के विजेता बने। दूसरी ओर पाकुड़ से कांग्रेस की निसात आलम ने 86,029 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज कर सबसे बड़ी बढ़त हासिल की। जयराम महतो ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, आजसू को किया बेअसर। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने राज्य की लगभग दर्जन भर सीटों पर जीत हार को प्रभावित किया है। पार्टी भले ही एक सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी के प्रमुख जयराम महतो ने जहां राज्य गठन के बाद लगातार डुमरी सीट जीत रहे झामुमो को हरा दिया, वहीं बैरों में वह दूसरे स्थान पर रहे। बैरमो में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र पांडेय को उन्होंने लड़ाई से ही बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, गोमिया व चंदन कियारी में भी उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है, उनमें से अधिकतर सीटें कुर्मी बहुल है। जेएलकेएम के इस प्रदर्शन से अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होता दिख रहा है तो वह है आजसू। आजसू के 3 विधायक थे, तीनों सीट पार्टी हार गई। सिल्ली से इस चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पिछले 4 चुनाव में से 3 बार आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में ही सीट पर जयराम की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई थी। पार्टी प्रत्याशी जीते भले नहीं हैं, लेकिन उन्हें 41,325 वोट मिले। सुदेश महतो 23,867 वोट से चुनाव हार गए। दिशेम गुरु शिबू सोरेन के परिवार से सिर्फ जीता सोरेन को मिली हार। 3 ने दर्ज की शानदार जीत। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। इस चुनाव में सीता सोरेन को छोड़ दे तो सोरेन परिवार के सभी सदस्यों ने जीत दर्ज की है। सीता सोरेन जामताड़ा से बीजेपी से उम्मीदवार थी। सीता सोरेन के सामने थे जामताड़ा विधानसभा सीट से लगातार 2 बार जीत चुके इरफान अंसारी। इस इलाके में मुसलमानों और आदिवासियों की अच्छी खासी आबादी है। माना जाता है कि इन पर इरफान और उनके पिता फुरकान अंसारी का काफी प्रभाव है। ऐसे में इस इलाके में उन्हें टक्कर दे पाना आसान नहीं था। हालांकि सीता सोरेन ने शुरुआती राउंड में लीड बनाई थी, लेकिन जल्दी ही इरफान ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और शानदार जीत दर्ज की। सीएम हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बरहैर से शानदार जीत दर्ज करते हुए जीत की हैट्रिक लगाई है। उन्होंने 2014 और 2019 में भी यहां से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में झारखंड की सबसे वीआईपी सीटों में से एक गांडे विधानसभा सीट पर कल्पना सोरेन ने जीत हासिल की। संथाल क्षेत्र झामुमो का गढ़ माना जाता है। दुमका क्षेत्र में भी झामुमो को बढ़त मिलती रही है। यहाँ से सोरेन के परिवार के छोटे बेटे बसंत सोरेन ने जीत हासिल की है। झारखंड में अब की बार ज्यादा पढ़ी लिखी सरकार। 81 में से 64 विधायक करोड़पति, हर दूसरे एमएलए पर क्रिमिनल केस। अब की बार झारखंड में ज्यादा पढ़ी लिखी सरकार बनने जा रही है। 6ठी विधानसभा के लिए जीतकर आने वाले विधायकों में 66% स्नातक व उच्च योग्यताधारी हैं। 81 विजेताओं में 5 डॉक्टरेट है। इनमें झामुमो की उम्मीदवार जामा से लुइस मरांडी, नाला से रविंद्रनाथ महतो, भाजपा के पाकी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता, कोडरमा से नीरा यादव और लोहरदगा से कांग्रेस के रामेश्वर उराम शामिल है। जीतने वाले 81 प्रत्याशियों में से 79% करोड़पति हैं। 39 विधायकों पर कई आरोपों पर केस चल रहे हैं। झारखंड के इतिहास में पहली बार 12 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। इस बार 25 से 50 साल के 23 युवा प्रत्याशी भी विधायक चुने गए हैं। भाजपा के कुल प्रत्याशियों में 42 प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यताएं स्नातक थी। इनमें से 13 ने जीत हासिल की है। वहीं जेएमएम के कुल प्रत्याशियों में से 19 प्रत्याशी स्नातक थे। उनमें से 16 ने इस बार जीत हासिल की है। कांग्रेस के कुल प्रत्याशियों में से 18 प्रत्याशी स्नातक उत्तीर्ण थे। इनमें से 13 ने जीत हासिल की है। राजद के विजयी उम्मीदवारों में एक भी स्नातक नहीं है। वहीं जेडीयू के विजेता प्रत्याशी सरयू राय व जेएलकेएम के जयराम महतो स्नातक हैं। अब ऑनलाइन जमा होगी जिला समादेष्टा की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट। राज्य सरकार ने गृह रक्षा वाहिनी अंतर्गत जिला समादेष्टा के वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन का अभिलेखन स्वच्छ, स्पष्ट, पारदर्शी एवं प्रभावी हो सके, इस परिप्रेक्ष्य में नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इनकी वार्षिक गोपनीय अभियुक्ति, वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR कहलाएगी और इनका प्रतिवेदन गोपनीय नहीं कहलाएगा। यह पूरी तरह से ऑनलाइन समर्पित की जाएगी। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। झारखंड गृह रक्षा वाहिनी अंतर्गत जिला समादेष्टा के ऑनलाइन PAR का अभिलेखन HRMS के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा तथा इसका क्रियान्वयन झारखंड प्रशासनिक सेवा के प्रपत्र एवं प्रोसेस फॉलो के अनुसार किया जाएगा। हारते हारते जीत गई ममता, जीतते जीतते हार गई सुनीता। रामगढ़ सीट पर कैसे बदला गेम।
रामगढ़ विधानसभा चुनाव में एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवार ममता देवी को हारते हारते अंतिम में जीत का स्वाद मिल गया, वहीं आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी जीतते जीतते अंतिम में हार का मुंह देखना पड़ा। महज 1 घंटे में माहौल ऐसा बदला कि एक खेमे में मायूसी, दूसरे में जोश भर गया। सुबह 8 बजे मतगणना शुरू होने के साथ ही आजसू की सुनीता चौधरी कांग्रेस की ममता देवी पर भारी दिखने लगी। पहले, दूसरे, तीसरे राउंड होते हुए 12 राउंड तक की गिनती में सुनीता चौधरी करीब 12,000 मतों से ममता देवी से आगे चल रही थी। आजसू कार्यकर्ताओं ने मान लिया कि अब चुनाव में सुनीता चौधरी की जीत पक्की हो गई। आधे से अधिक राउंड में बढ़त के बाद आजसू समर्थक सुनीता चौधरी और आजसू पार्टी के जीत का जश्न मनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन 12वें राउंड के बाद स्थितियां बदलना शुरू हो गई। आगे के हर राउंड में बढ़त का दायरा सिमटता चला गया। जो बढ़त 10,000 पार था वह 16 राउंड आते आते महज 2 से 3,000 तक पहुंच गया। यहां से ममता देवी की जीत की पटकथा शुरू हुई। 20वें राउंड में बढ़त करीब 2,000 की रही, लेकिन यह मान लिया गया कि अंतिम में खुलने वाला ईवीएम गोला के पूर्वी छोर का होगा। लोगों ने भी अपने नेता को निराश नहीं होने दिया और अंततः हारते हारते ममता देवी जीत गई। दूसरी तरफ जीतते जीतते सुनीता देवी हार गई। झारखंड विधानसभा 2024 के चुनाव में कितने मुस्लिम विधायकों ने चुनाव जीता, जानिए। झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम रविवार को आ गया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की है। इंडिया गठबंधन को 56 सीटें मिली है। ऐसे में सवाल है कि इस बार कितने मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। तो बता दें कि 4 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। इनमें जामताड़ा, मधुपुर, राजमहल और पाकुड़ ऐसी सीटें हैं। जामताड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने चुनाव जीता। मधुपुर से जेएमएम प्रत्याशी हफीजुल हसन ने चुनाव जीता। राजमहल विधानसभा सीट से जेएमएम प्रत्याशी मोहम्मद तजाउद्दीन ने चुनाव जीता। पाकुड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम ने भी जीत दर्ज की। इस तरह 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल 4 मुस्लिम प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। 2 कांग्रेस के टिकट पर जीते और 2 जेएमएम के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। बाइक और बस की सीधी टक्कर में एक युवक गंभीर। मांडर थाना क्षेत्र के मुड़मा चौक में आज रविवार को बाइक और बस में सीधी टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में बाइक सवार को रिम्स ले जाया गया। थाना प्रभारी राहुल ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। युवक मांडर थाना क्षेत्र के मल्ती गांव का रहने वाला है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बीआईटी में सीनियर्स की पिटाई के बाद मारे गए छात्र मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीआईटी मेसरा की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में सीनियर छात्रों की पिटाई से जूनियर छात्र राजा कुमार पासवान की मौत के मामले में पुलिस ने 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, निपुण तिर्की, साहिल अंसारी और इरफान अंसारी शामिल है। सभी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जानकारी हो कि 14 नवंबर को कॉलेज परिसर में फ्रेशर्स पार्टी के दौरान रैगिंग कर एक छात्र के साथ सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान सीनियर छात्रों ने राजा की बेरहमी से पिटाई कर दी। कॉलेज के कर्मियों ने बीच बचाव कर छात्रों को अलग किया और राजा को हॉस्टल नंबर 2 में ले गए। इसके बाद उसके परिवार को सूचित किया गया। परिजन राजा को घर ले गए और अगले दिन गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया। हालत बिगड़ने पर उसे रिम्स रेफर किया गया, जहां 15 नवंबर की शाम उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर में हाफ मैराथन का भव्य आयोजन। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने भी लिया हिस्सा। कहा, समाज को एकजुट करने का एक बेहतरीन प्रयास। जमशेदपुर में रविवार को हाफ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें शहर के हर वर्ग और उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आयोजन का उद्देश्य स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। हाफ मैराथन का शुभारंभ सुबह 6 बजे हुआ, जिसमें प्रतिभागियों ने 21.1 किलोमीटर की दूरी तय की। इसके अलावा 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की दौड़ भी शामिल थी। इसमें न केवल पेशेवर धावक बल्कि बच्चे, युवा और बुजुर्ग भी उत्साहपूर्वक शामिल हुए। इस आयोजन को टाटा स्टील का प्रमुख सहयोग प्राप्त था। टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन ने भी इस मैराथन में हिस्सा लेकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा, यह आयोजन न केवल स्वास्थ्य के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि यह समाज को एकजुट करने का भी एक बेहतरीन प्रयास है।